मृत्यु के बाद किसको मिलता है स्वर्ग और किसे भोगना होता है नरक। चलिए ये रहस्य जानते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को माना गया है। स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है, वहीं बुरे कर्मों का नतीजा नरक लोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर हैं। जो व्यक्ति धन धान्य संपन्न है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो रही है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर पीड़ा दुख कष्ट भोगते हैं, वही इनके लिए नरक है। लेकिन पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव यानी जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। नरक में यमदूतों द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ग में अच्छी आत्माओं को पुण्यों का फल भोगने के लिए रखा जाता है। नरक में बुरी आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण के भाग प्रेत खंड में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति हमेशा नेक कार्य करता है उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। व्यक्ति के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि मरने के बाद उसे स्वर्ग में सुख मिलेगा या नरक में कष्ट मिलेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य धार्मिक कार्य करता है और दूसरों की सहायता करता है, मंदिर आदि का निर्माण करता है, वह स्वर्ग के सुख भोगता है। वहीं जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या गौ हत्या स्त्रियों पर अत्याचार करता है और दूसरों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाता है, वह नरक को प्राप्त होता है। तो चलिए हम आपको स्वर्ग और नरक से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी सुनाते हैं। एक बार एक संत ने अपने शिष्यों को स्वर्ग और नरक के बीच का अंतर समझाने के लिए एक अनुभव कराया। उन्होंने अपने शिष्यों को एक बड़े कमरे में ले जाकर 2 दरवाजों की ओर इशारा किया। संत ने पहले दरवाजे को खोला जिसमें नरक का दृश्य था। वहां शिष्यों ने देखा कि एक बड़ा भोज तैयार किया गया है जिसमें बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान हैं, मगर वहां बैठे लोग बहुत दुबले पतले और भूखे दिख रहे हैं। उनके हाथों में लंबे चम्मच थे, पर चम्मच इतने लंबे थे कि लोग भोजन अपने मुंह तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। भूख और हताशा के कारण वे लोग आपस में झगड़ रहे थे और बेहद दुखी थे। फिर संत ने दूसरा दरवाजा खोला जहां स्वर्ग का दृश्य था। वहां भी वैसा ही भोज था और वैसे ही लंबे चम्मच थे, लेकिन वहाँ के लोग प्रसन्न और स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। वे एक दूसरे को चम्मच से भोजन खिला रहे थे जिससे सबका पेट भर रहा था और वहाँ शांति और प्रेम का वातावरण था। संत ने शिष्यों को बताया कि स्वर्ग और नरक का अंतर हमारे व्यवहार और सोच में है। नरक में लोग स्वार्थी थे और सिर्फ खुद के बारे में ही सोच रहे थे, इसीलिए वे दुखी थे। वहीं स्वर्ग में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे जिससे सब सुखी और संतुष्ट थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वर्ग और नरक बाहरी जगह नहीं बल्कि हमारे कर्मों और विचारों का परिणाम है। नरक में मिलने वाली सजा की कल्पना विभिन्न धर्मों पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में भिन्न भिन्न रूपों में की गई है। खासकर हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य संस्कृतियों में नरक का उल्लेख किया गया है। यहाँ नरक को एक ऐसा स्थान माना गया है जहाँ मरने के बाद पापी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है।
नरक की सजाओं का मुख्य उद्देश्य आत्मा को उसकी बुराइयों के लिए दंडित करना होता है। इसके साथ ही वह आत्मा को अपने पापों का एहसास कराने और भविष्य के जन्मों में उसे सुधरने का अवसर देने के लिए भी होता है। यह सजा असहनीय पीड़ा, मानसिक यातना और शारीरिक कष्ट के रूप में होती है। नरक में केवल शारीरिक पीड़ा ही नहीं होती बल्कि मानसिक यातना भी होती है। आत्मा को पछतावे और अपराध बोध की अनुभूति होती है। वे लगातार अपने द्वारा किए गए पापों को याद करते रहते हैं और खुद को दोषी मानते हैं।